हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोप्सी। तो इस टॉपिक में हम ऑटोप्सी के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, एग्जामिनेशन मस्ट बी केयरफुल एंड थोरो। तो जब ऑटोप्सी करते हैं तो उस दौरान जो एग्जामिनेशन करते हैं तो वो केयरफुली और थोरोली करनी चाहिए, मतलब ध्यान से और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है मेडिकल मैन शुड बी प्रीसाइज एंड नीट। तो जो मेडिकल मैन है जो ऑटोप्सी कर रहा है वो नीट और क्लीन होना चाहिए, और जो वो डेड बॉडी पे कट लगा रहा है वो भी प्रीसाइज होना चाहिए और नीट होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है डेकोरम ऑफ ऑटोप्सी रूम शुड रिफ्लेक्ट अ डीप रिस्पेक्ट फॉर डेड बॉडी। और जो ऑटोप्सी रूम का डेकोरम है वो इस तरह होना चाहिए कि ऐसा लगे कि डेड बॉडी को रिस्पेक्ट मिल रही है। नंबर 4 पॉइंट है प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट विथ एफिशिएंसी एंड डिग्निटी। और जो प्रोसीजर है ऑटोप्सी का वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, मतलब जो डेड बॉडी पे इंसिजन्स लगाते हैं ऑटोप्सी के दौरान वो अच्छे तरीके से लगानी चाहिए, ना कि फालतू में कोई ज्यादा इंसिजन्स नहीं लगानी चाहिए। जितनी नीड हो उतनी लगानी चाहिए। डेड बॉडी को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ऑटोप्सी का प्रोसीजर करने के बाद बॉडी पे जो इंसिजन्स लगती हैं उनको अच्छे तरीके से स्टिच करना चाहिए। ऐसे ना हो कि ऑटोप्सी कर ली और अच्छे तरीके से उन इंसिजन्स को बंद ही नहीं किया। तो जो ऑटोप्सी का प्रोसीजर है वो डिग्निटी और एफिशिएंसी के साथ करना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है बॉडी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेबल शुड बी कीप्ड क्लीन एंड ऑर्डरली एट ऑल टाइम। तो जो डेड बॉडी है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे ऑटोप्सी होगी और जो टेबल है जिसपे वो बॉडी रखी हुई है वो सारी चीजें क्लीन और ऑर्डरली होनी चाहिए हर वक्त पूरी ऑटोप्सी के दौरान। नंबर 6 पॉइंट है एवरी केस शुड रिसीव सेम डिग्री ऑफ स्किल एंड केयर। हर केस को सेम डिग्री ऑफ स्किल और केयर रिसीव होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अमीर है तो उसकी ऑटोप्सी अच्छे से कर ली, गरीब है तो उसकी ऑटोप्सी अच्छे से ना की। मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों केसेस में सेम डिग्री ऑफ स्किल और केयर के साथ ऑटोप्सी करनी चाहिए। नंबर 7 पॉइंट है यूज नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेज। और जो ऑटोप्सी के बाद जो रिपोर्ट बनती है उसमें नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। नंबर 8 पॉइंट है अवॉइड कटिंग एंड ओमिटिंग व्हाइल राइटिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जो मेडिकल मैन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाता है जब वो लिख रहा होता है तो उसमें उसको कोई भी कटिंग और ओमिटिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए कटिंग और ओमिटिंग को। नंबर 9 पॉइंट है रिपोर्ट इज रिटन इन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए ताकि आसानी से समझ आ सके। नंबर 10 पॉइंट है रिपोर्ट शुड बी मेड एज सून एज पॉसिबल। रिपोर्ट को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। नंबर 11 पॉइंट है रिकॉर्ड शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उस डेड बॉडी की बनाई है उसका रिकॉर्ड पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमारे पास ऑटोप्सी का प्रिंसिपल था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।